बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर अब रिया चक्रवर्ती सामने आ गई हैं। ईडी दफ्तर पहुंची है रिया चक्रवर्ती। पहले रिया चक्रवर्ती के वकील ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लिहाजा छूट दे दी जाए। रिया चक्रवर्ती ने पेश होने से इनकार कर दिया था, लेकिन जैसे ही ईडी की ओर से सख्त रुख अपना लिया गया, ईडी ने साफ तौर पर कह दिया कि आज आपको पेश होना होगा। अगर पेश नहीं होती हैं तो समन की अवमानना का मामला दर्ज होगा। इसके बाद रिया चक्रवर्ती पहुंच गई है ईडी के दफ्तर। रिया चक्रवर्ती से अब ईडी की टीम पूछताछ करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। रिया पर सुशांत के पैसे हड़पने का आरोप है। ये तस्वीरें मुंबई के ईडी दफ्तर से हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले रिया चक्रवर्ती आपको दिखाई दे रही है तस्वीरों में, वहां पर पहुंची। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर है मुंबई के ईडी दफ्तर से। पूरे इस विवाद के बाद सुशांत सिंह राजपूत के मौत और उनके अंतिम संस्कार के बाद रिया चक्रवर्ती की पहली तस्वीर। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक तस्वीर जरूर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, एक तस्वीर जरूर उन्होंने जारी की थी जिसमें न्याय की बात की थी, जिसमें सत्यमेव जयते की बातचीत की थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी यह किसी को पता नहीं था। अपने अपार्टमेंट से गायब थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी। सोशल मीडिया पर आखिरी बार 16 जुलाई को दिखाई दी थी, जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करके सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की थी। लेकिन सीबीआई ने उधर एफआईआर दर्ज की है। रिया चक्रवर्ती ने कहा, आखिरकार सीबीआई क्यों जांच कर रही है, मुंबई पुलिस जांच कर सकती है। इस बीच ईडी ने घेरा कस लिया और जो मनी ट्रेल का जो आरोप है, जो पैसों की हेराफेरी का सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया है, उन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए ईडी की जांच से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब यह तस्वीर रिया चक्रवर्ती की है। यह तस्वीर रिया चक्रवर्ती की है अब से थोड़ी देर पहले की, जब वो ईडी दफ्तर पहुंची है मुंबई। हालांकि लगातार वो ईडी के सामने पेश होने से बचना चाह रही थी। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, इस पूरे तमाम विवाद के बाद पहली बार सामने दिखी हैं सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार के बाद रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर। ईडी ने सख्त रुख अपनाया और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को मजबूरन पेश होना पड़ा ईडी के सामने। बिल्कुल, देखिए रिया के पास कोई विकल्प बचा भी नहीं था। हालांकि वो निश्चित तौर पर कुछ समय की मांग कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर, लेकिन ईडी ने जैसे ही सख्त रुख अपनाया और ये कहा कि हम आपको दोबारा से समन नहीं करेंगे और आपको आज ही के दिन हाजिर होना पड़ेगा, उसके इस सख्त रुख के बाद अब से थोड़ी देर पहले रिया चक्रवर्ती जो है वो मुंबई के इसी ईडी दफ्तर में हाजिर हो चुकी हैं। और यहाँ पर सवालों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त लेकर ईडी की समूची टीम बैठी हुई है, क्योंकि पूरी जांच जो है, मनी ट्रेल की पूरी जांच जो है वो रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूम रही है। जो 15 करोड़ रुपयों का जिक्र हुआ है वो कहाँ गए, इसकी जांच जो है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ईडी को पता लगानी है, गहन पूछताछ होनी है। मुमकिन है कि आने वाले कई घंटे तक ये पूछताछ चले। फिलहाल अब से महज 4 से 5 मिनट पहले वो ईडी के दफ्तर आई हैं। देखना ये होगा कि ईडी अब ये कितने घंटे पूछताछ करती है और सवालों की कितनी लंबी फहरिस्त जो होती है रिया चक्रवर्ती। विकास श्रीवास्तव, उससे पहले एक और गंभीर सवाल है। विकास श्रीवास्तव, उससे पहले एक और गंभीर सवाल है। ये तस्वीर हमने लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है कि रिया चक्रवर्ती कैसे वहां पर पहुंचती हैं, गाड़ी से उतरती हैं और दौड़कर ईडी दफ्तर के अंदर वो पहुंच जाती हैं। कोई और उनके साथ था जो उन्हें असिस्ट कर रहा था। विकास, बड़ा सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती अभी तक कहाँ गायब थी, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और अगर कुछ गलत नहीं है तो इतने डरने की क्या जरूरत, गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए वो ईडी दफ्तर के अंदर पहुंची हैं। देखिए, वो मीडिया को डॉज कर रही हैं, ये पहले से ही तय हो चुका है, क्योंकि वो मीडिया के उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। उनके फ़ोन जब तक स्विच ऑन थे तब तक मीडिया ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, उनका पक्ष जानने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा से ये दलील देती आई हैं कि जो उनके वकील कह रहे हैं वो कर रही हैं। जो उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ट्रुथ शैल प्रिवील, सत्य की विजय होगी, ये भी उन्होंने अपने वकील के कहने पर ही किया था। वो वही कर रही है जो उनका वकील उन्हें बता रहा है। और इसी वजह से मीडिया को डॉज करने के इरादे से वो बड़े ही गुपचुप तरीके से मुंबई के इस ईडी दफ्तर पहुंची। वो सिर्फ मीडिया को डॉज नहीं कर रही थी, के कैमरे तैनात रिया चक्रवर्ती तो इस फेर में भी थी, इस कोशिश में भी थी कि आज ईडी की टीम को भी डॉस कर दिया जाए। लेकिन ईडी की टीम ने सख्त रुख अपना लिया तो आखिरकार उन्हें मजबूरन पहुंचना पड़ा। मैं खार का रुख कर लेता हूं, वहां से पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आप जबकि रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं ईडी के दफ्तर, जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर एक फ्लैट लिया था 2018 में, भारी भरकम रकम चुकाई थी और जो जानकारी मिली है कि उतनी तो उनकी इनकम नहीं थी साल भर की जितनी उन्होंने रकम चुका दी थी। ये सवाल होंगे कि आखिरकार जो प्रॉपर्टीज जुटाई रिया चक्रवर्ती ने, पैसों का स्रोत क्या था?
जी बिल्कुल, देखिए ईडी जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती खिलाफ जांच शुरू कर चुका है। रिया चक्रवर्ती जो लगातार बचने की कोशिश कर रही थी, बिहार पुलिस ने भी बहुत कोशिश की थी कि रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज किया जाए, लेकिन रिया चक्रवर्ती सामने नहीं आई। हालांकि उनके वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंच गए, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती को ईडी के दफ्तर में हाजिर होना पड़ा और अब ईडी रिया चक्रवर्ती से जुड़े तमाम जो पैसों की लेन देन की बात की जा रही है उसकी जांच करेगी। ये भी जानेगी कि रिया चक्रवर्ती पहले उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह की थी और जब सुशांत सिंह उनकी जिंदगी में आए तब उनकी आर्थिक स्थिति कैसे बदल गई, उनका इनकम क्या था और जो प्रॉपर्टीज उनके नाम पर ली गई है वो कैसे उन्होंने खरीदी है। खार में जो 78 लाख की प्रॉपर्टी बताई जा रही है वो प्रॉपर्टी 2008 में रिया चक्रवर्ती ने खरीदी है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी चुकाई गई है। तो इस बारे में भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये भी समझा जा रहा है कि 2008 में जब रिया चक्रवर्ती ने खार की ये प्रॉपर्टी खरीदी थी तब सुशांत सिंह की जिंदगी में वो नहीं आई थी, लेकिन इस प्रॉपर्टी के बाद जो इसके लोन चुकाए गए, दूसरी तरफ वो खुद भी जहां पर रेंट पर रह रही है उसका किराया भी करीब लाख रुपया है। तो ये सारा पैसा वो मैनेज कैसे करती थी, उनके जो अर्निंग सोर्स थे वो क्या थे, कहां से वो पैसे कमाती थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का जो आरोप है 15 करोड़ की हेराफेरी का, उसमें उनका कितना हाथ है, कितने पैसे सुशांत सिंह के अकाउंट से सीधे रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, इन तमाम मामलों पर अब ईडी जांच करेगी। और रिया चक्रवर्ती जो कि बिहार पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी वो अब ईडी और सीबीआई से नहीं बच पाएगी। जी ठीक है, मैं एक बार फिर से विकास श्रीवास्तव का रुख करता हूं। विकास, आपने रिया चक्रवर्ती की बॉडी लैंग्वेज को देखा होगा, आपने जिक्र किया कि वो मीडिया को डॉज करने की कोशिश कर रही थी, वो तो ईडी की टीम को भी डॉज करने के चक्कर में थी, लेकिन ईडी की टीम ने सख्त रुख अपनाया तो आखिरकार उन्हें मजबूरन पेश होना पड़ा। मैं चाहूंगा आप उन गंभीर सवालों का जिक्र करें जिन गंभीर सवालों को ईडी की टीम आज रिया चक्रवर्ती के सामने रखने वाली है, और रिया के भाई शोभिक भी रिया के साथ शायद अंदर गया। जी बिल्कुल, सवालों की एक बड़ी सी फहरिस्त है, लेकिन उनमें जो प्रमुख सवाल हैं ईडी के पास वो सबसे पहले तो ये है कि जिन 3 कंपनियों का जिक्र जांच में आ रहा है, जो 3 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के नाम से, इन कंपनियों में पैसा पंप इन किसने किया, किसने पैसे किसने डाले, ये जांच सबसे अहम हो जाती है। क्योंकि सरासर आरोप सुशांत के परिवार वाले ये लगा रहे हैं कि पैसों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, मतलब सुशांत के अकाउंट से पैसे निकालकर रिया चक्रवर्ती ने अपने परिवार वालों के अकाउंट में डाले, कुछ कंपनियां खोली, उस लाइन पर प्रमुखता से जांच होगी। इसके बाद संपर्क में आने के बाद, जब से वो गर्लफ्रेंड बनी, उनके जीवन में आई, उसके बाद से क्या क्या प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम की है, कहाँ कहाँ जायदाद बनाई है, इसकी जांच होनी है। और एक बहुत ही अहम सवाल मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक के बाद एक रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के लोगों को उनकी ज़िंदगी से हटाते चली गई हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। मसलन उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट बदल दिया जाता है, उनका रसोइया बदल दिया जाता है, उनका पर्सनल मैनेजर बदल दिया जाता है। ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती के इशारे पर होता है। इस लाइन पर भी जांच होगी। एक बहुत ही प्रमुखता से मैं एक बात रखना चाहूँगा कि उनकी जो कंपनी है जो कि नवी मुंबई के एड्रेस पर है, उसमें जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर रखा इन्होंने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑडिटर के तौर पर नियुक्त किया, ये नियुक्ति जो हुई है पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुई है। जबकि रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस को अपने बयान में कहती हैं कि अक्टूबर के महीने से ही सुशांत सिंह राजपूत अवसाद की स्थिति में है, वो डिप्रेशन का इलाज करा रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा बन जाता है कि एक डिप्रेशन में मौजूद व्यक्ति, एक डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति एक कंपनी से जुड़े अहम फैसले भला कैसे कर रहा था। चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किया जाता है, ऑडिटर नियुक्त किया जाता है, ये सब जो फैसले लिए गए ये लेने वाला कौन था। मतलब सुशांत सिंह राजपूत महज एक चेहरा भर थे, उनकी जगह पे निर्णय कोई और ले रहा था। लगातार जो बिहार पुलिस की ओर से दावे किए गए हैं मनी ट्रेल को लेकर, पैसों को लेकर, जो प्रॉपर्टी रिया चक्रवर्ती ने बनाई उन प्रॉपर्टीज को लेकर, नवी मुंबई में एक फ्लैट है, खार में एक फ्लैट है, नवी मुंबई में 2 दफ्तर हैं, आखिरकार ये सब कुछ मैनेज कैसे हुए, ये सारे गंभीर सवाल होंगे और इन सवालों का जवाब देना शायद रिया चक्रवर्ती के लिए काफी मुश्किल होगा। जी बिल्कुल राकेश, खाली यहाँ पर एक कोइंसिडेंस मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। जो खार में उनकी प्रॉपर्टी मिली है, खार ईस्ट में, जिसका जो जांच में खुलासा हुआ है, ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है 2018 में। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती यह कहकर बच सकती है कि 2018 में सुशांत सिंह राजपूत उनकी ज़िंदगी में थे नहीं, उनका कोई लेना देना उनसे था नहीं, और उस दरमियान अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका सीधा सीधा लेना क्या सुशांत सिंह की मौत से हो सकता है, ये एक सवाल है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के ज़िंदगी में आने के बाद भी उन्होंने काफ़ी ऐश्वर्य संपन्न जीवन जिया है। उन्होंने फॉरेन टूर्स किया है, फॉरेन टूर पे उन्होंने 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक की खर्चे किए हैं। केरल, आसाम से केरल तक का एक टूर किया है,
उसमें 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो ये तमाम ट्रांजैक्शन जो हैं इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों के आरोपों में कहीं ना कहीं कोई बुनियाद है। जो आरोप वो लगा रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए उगाहे गए अलग अलग, लेकिन विकास उसके साथ ही सवाल होंगे जो आप एक कोइंसिडेंस का जिक्र कर रहे हैं। ये दलील देने के लिए रिया चक्रवर्ती दलील तो दे देंगी, लेकिन उसके बाद ईडी का एक सवाल तो होगा कि आपकी टोटल आय कितनी थी और उसके बाद आपने फ्लैट कैसे खरीदा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी तस्वीर आ रही है। आपने बाहर की तस्वीर देखी, अब अंदर की आप तस्वीर देखिए। रिया चक्रवर्ती अंदर दाखिल होती है ईडी की दफ्तर, और उसके बाद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जहां ईडी की टीम बैठी हुई है वहां पर वो जा रही है। और ये अंदर की तस्वीर है, ईडी दफ्तर के अंदर की तस्वीर। आपसे थोड़ी देर पहले ईडी दफ्तर पहुंची रिया चक्रवर्ती और उसके बाद अंदर दाखिल हो गई बिना मीडिया की ओर देखे, बिना कोई सवाल लिए। ये वही रिया चक्रवर्ती हैं जो पहले वीडियो जारी करके कहती हैं कि इस पूरे मामले में न्याय होनी चाहिए, सत्यमेव जयते की दुहाई देती हैं। ये वही रिया चक्रवर्ती हैं जो सोशल मीडिया पर पहले एक्टिव थी। 16 जुलाई को उन्होंने ट्वीट किया था, गृह मंत्री अमित शाह को टैग करके उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की थी और ये कहा था कि सत्य की विजय होनी चाहिए। लेकिन अब सवालों से बच रही है रिया चक्रवर्ती, और इसीलिए आप देखिए जैसे ईडी दफ्तर पहुंचती हैं तेजी से दौड़ते हुए अंदर पहुंचती हैं रिया चक्रवर्ती के साथ। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती भी वहां पर मौजूद हैं। अपने वकील के साथ रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं ईडी के सामने हाजिर होने के लिए। ये अंदर की तस्वीर है, ईडी दफ्तर के अंदर की तस्वीर। हालांकि कैमरे पीछा कर रहे थे, लेकिन आप देखिए शोविक जो उनके साथ थे उन्होंने इशारा किया कि कोई हमारे पीछे ना आए, हम ऊपर जा रहे हैं। इशारों से उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, न्यूज नेशन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से ईडी दफ्तर पहुंचती हैं, दौड़ते हुए अंदर जाती हैं ईडी दफ्तर के अंदर। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है, जब रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंची हुई थी, तुरंत गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए ईडी दफ्तर के अंदर दाखिल होती है। और दूसरी तस्वीर अंदर की तस्वीर है, जब सीढ़ियों से चढ़ते हुए वो ईडी की टीम के सामने जाती है, क्योंकि ईडी का जो दफ्तर है वो ऊपरी फ्लोर पर मौजूद है, लिहाजा वहां पर जाने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये तस्वीर अंदर की है। ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विकास, इन तस्वीरों को हमने सामने रखा है, इन दोनों ही तस्वीरों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, कैमरों को डॉस देने की कोशिश हो रही है, सवालों से बचने की कोशिश हो रही है, छिपने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए वो लोग जानते हैं कि मीडिया के सवालों का जवाब देना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। ये वही रिया चक्रवर्ती हैं जो कि कुछ दिनों पहले तक खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, लेकिन अब वो सीबीआई की बुक्स में वो खुद एक एक्यूज्ड हैं, एक आरोपी हैं। लिहाजा उनके सामने एक बहुत बड़ी जांच की मुसीबत है, और एक नहीं दो एजेंसियों की जांच का वो सामना कर रही हैं। एक और सीबीआई खुद उनके खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज करके जांच कर रही है, तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुंबई का ईडी दफ्तर उनसे जांच कर रहा है। तो सवालों की एक फहरिस्त मीडिया के पास भी है। मीडिया भी कई सवाल उनसे दागना चाहता है, उनसे समझना चाहता है कि अगर वो इतनी इनोसेंट खुद को फील करती हैं, वो अगर ये कहती हैं कि सत्य की विजय होगी, तो वो मीडिया से क्यों बचती रही हैं, वो मीडिया के सामने आकर क्यों नहीं मीडिया के सवालों के जवाब देती रही हैं। और ये सब कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखा है जब वो ईडी के दफ्तर पेश हुई हैं। मौन व्रत जैसे उन्होंने धारण कर रखा है। उन्होंने ये तक महसूस नहीं होने दिया कि मीडिया के कैमरे उनका पीछा कर रहे हैं। वो किसी के इशारे पर जैसे काम कर रही हैं, और यहाँ पर खुलकर ये बात साफ हो गई है जो उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि वो वही करेंगी जो उनके वकील कहेंगे। उनके वकीलों ने उन्हें साफ मना कर दिया है कि वो मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुमकिन है कि मीडिया के कुछ सवाल उनको बहुत ही पेचीदगी में डाल देंगे, जिसकी वजह से उन्हें जवाब देने में बड़ी मुश्किल होगी। तो इस कहीं सच्चाई की दूसरी परतें न खुल जाएं, संभवतः इस डर से भी वो मीडिया से बच रही हैं, मीडिया के कैमरे को डॉज कर रही हैं। लेकिन उनका जो भी बॉडी लैंग्वेज था ईडी के दफ्तर में पहुंचने के समय, वो ये बताता है कि इस समय जो हमारी आंखों से दिख रहा है सच्चाई, उसके आगे भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विकास, घबराहट है, बेचैनी है रिया चक्रवर्ती की बॉडी लैंग्वेज में, जो साफ तौर पर जाहिर हुआ है जब वो ईडी दफ्तर के अंदर जा रही थी या फिर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर ईडी की टीम जहां पर बैठती है ऊपरी फ्लोर पर, वहां पर वो जा रही थी। दोनों ही तस्वीरें हमने दिखाई हैं दर्शकों को। खार से पंकज हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, जो खार में प्रॉपर्टी है 2018 की, जैसा विकास ने कहा कि रिया चक्रवर्ती ये दलील दे सकती हैं कि तब वो सुशांत की जिंदगी में नहीं आई थी, लिहाजा इसका उससे क्या लेना देना। लेकिन फिर ईडी की टीम ये क्रॉस क्वेश्चन तो करेगी कि आपकी 2018-19 में जो टोटल इनकम थी वो करीब 14 से 15 लाख के आसपास है, जो रिपोर्ट्स के हिसाब से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक। तो आपने करीब 85 या 90 लाख रुपए का फ्लैट लिया, तो कैसे ले लिया? बाकी के पैसे आपने कहां से मैनेज किए?
जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ खार में फ्लैट लिया बल्कि इसके साथ ही हर महीने वो करीब 1 लाख रुपया जो है वो अपने मौजूदा घर का किराया भी भर रही थी। इसके अलावा भी वो लगातार अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो बढ़ा रही थी। तो ये तमाम सवाल ईडी के होंगे कि आखिर आपका इनकम कितना है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, इस बीच आप फॉरेन टूर करती हैं, यूरोप टूर करती हैं, आपके खर्चे जो ये आप सब कर रही हैं ये कहाँ से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती के पास नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी है रिया चक्रवर्ती जो है वो जिस तरह से उनके खर्च थे उतनी ज्यादा उनकी आय नहीं थी। लिहाजा अब रिया चक्रवर्ती जो है वो ईडी के सवालों के चक्कर में फंसती हुई जरूर नजर आएंगी और कहीं ना कहीं यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती लगातार बिहार पुलिस से दूर हो रही थी। मुंबई पुलिस ने इनिशियल इंक्वायरी में जब उनको बुलाया था तो वो बहुत ही इनिशियल स्टेज था जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई थी, लेकिन जब बिहार पुलिस में इस बात की शिकायत की गई प्रॉपर्टी को लेकर तब जाके रिया चक्रवर्ती जो है वो अपने आप को बचाती। ठीक है, चलिए पंकज आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूं। विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने रहिए, आप बने हुए हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ईडी दफ्तर पहुंची है रिया चक्रवर्ती। ईडी की टीम आज सवाल जवाब करेगी और इस पूरे मामले में यह पहली बार है जब रिया चक्रवर्ती का सामना होने जा रहा है सवालों से। इस पूरे सुशांत सुसाइड केस मामले में के बाद जो गंभीर आरोप लगे हैं उन आरोपों के मद्देनजर